ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों को सत्य सनातन वैदिक धर्म के वास्तविक तत्व दर्शन से रूबरू करवाते हुए मैं अमृतनादोपनिषद के द्वितीय अंक की ओर आज आप सबको लेकर जा रहा हूँ। अमृतनादोपनिषद के इस भाग में ऋषि के द्वारा योग के विभिन्न अंगों के संदर्भ में गहराई से समझाया गया है। ऋषि कह रहे हैं, शब्दादि विषयान पंच मनश्चैवाति चंचलम चिन्तये आत्मनोरस्मिन् प्रत्याहारस उच्यते। प्रत्याहारस्तथा ध्यानं प्राणायामो अथ धारणा तर्कश्चैव समाधिश्च षडंगो योग उच्यते। यथा पर्वत धातूनां दहान्ते धमनान् मला तथे इंद्रकृता दोषा दहान्ते प्राणधारणात्। प्राणायामे दहे दोषान् धारणा विश्च किल्बिषं प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेन अनीश्वर गुणान् किल्बिषं हि स्वयं नीत्वा रुचिरं चैव चिन्तयेत्। यहाँ पर ऋषि के द्वारा समझाया गया है कि शब्दादि विषयान पंच मनश्चैवाति चंचलम चिन्तये आत्मनोरस्मिन् प्रत्याहार स उच्यते। अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो इंद्रियों के 5 विषय हैं, इन 5 विषयों तथा इनको ग्रहण करने वाली समस्त इंद्रियां एवं अति चंचल मन इनको सूर्य के सदृश अपनी आत्मा की रश्मियों के रूप में देखें। अर्थात आत्मा के प्रकाश से ही मन की सत्ता है और उसी प्रकाश स्वरूप आत्मा की बाह्य सत्ता से शब्द आदि विषय भी सत्तावान है। इस प्रकार से आत्म चिंतन को ही, इस प्रकार से आत्मा के, हमारे आत्म स्वरूप के चिंतन को ही प्रत्याहार कहते हैं। मतलब कि जो भी इंद्रियों के विषय हैं, वे विषय अपनी आत्म चेतना के प्रभाव से ही है। इनको जो इंद्रियां ग्रहण करती हैं, यह जो मन इनको ग्रहण करता है, ये जिस प्रकार से सूर्य से किरणें निकलती है और किरणें अलग अलग स्थानों पर बिखर जाती है, उसी प्रकार से इस आत्मा के प्रकाश से ही मन की सत्ता है। मन भी आत्मा का प्रकाश होने से ही क्रियाशील होता है और ये इंद्रियां भी आत्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित होती है। इसलिए मूलतः इनके पीछे आत्म तत्व है और आत्मा का हित ही सबसे मुख्य हित है। आत्मा के प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित है। इस प्रकार से चिंतन करता हुआ
एक साधक अपनी इंद्रियों के जो विषय हैं उनसे अपने मन को वापस हटाए और अपनी आत्मा के कल्याण की ओर देखे। इन विषयों से हट जाने पर ही आत्म तत्व का कल्याण निर्धारित होता है। जब तक हमारा चित्त, हमारा मन इन विषयों की ओर आकृष्ट है, तब तक हम इस संसार की भोग वासनाओं की ओर ही दौड़ते रहते हैं। किंतु जैसे ही संसार की भोग वासनाओं से मन की निवृत्ति होती है, मन पीछे को हटता है, इंद्रियों को इन भोग वासनाओं से हम पीछे की ओर हटाते हैं, तो वहाँ पर आत्म कल्याण निर्धारित होता है। जहाँ तक बात है व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर प्रत्याहार को समझाने की, तो मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि प्रत्याहार तब तक सिद्ध नहीं हो सकता जब तक कि आप गहरे ध्यान में उतर नहीं जाते। प्रत्याहार हमारे प्रयास से सिद्ध नहीं होता। प्रत्याहार सिर्फ और सिर्फ समाधि का विषय है। जब आप दृढ़ता के साथ में ध्यान के पथ पर आगे बढ़ते हैं, एक आसन में बैठने का निरंतर अभ्यास, आसन सिद्धि करते हैं और आप 2.5 घंटे से ऊपर बिना पैर बदले एक आसन में बैठ करके ध्यान करने की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। यूं कहूं, विशिष्ट रूप से आप 3 घंटे तक एक आसन में बैठने की स्थिति में आ जाते हैं। उस स्थिति में जा करके आपको प्रत्याहार की सिद्धि होती है। बाकी किसी भी प्रयत्न से आप प्रत्याहार सिद्ध नहीं कर सकते। यह मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूँ। और यदि आप 2.5 से 3 घंटे तक एक आसन में बैठ करके ध्यान करने में समर्थ हो गए, तो फिर आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से वापस लौटाने के लिए। इस स्थिति में तो आपको विषयों को जानबूझ करके जागृत रखना पड़ेगा, तभी विषय आप तक टिक पाएंगे, आपके अंतस्थ में ठहर पाएंगे। आप 2.5 घंटे से ऊपर यदि ध्यान में बैठने लगे तो आपका मन भी मर जाएगा और आपकी सारी इंद्रियां, जो पहले जिन विषयों में आनंद खोजती थी, वे सारे विषय बदल जाएंगे, रूपांतरित हो जाएंगे। आपको उन विषयों में आनंद बचेगा ही नहीं। इसलिए प्रत्याहार सिर्फ और सिर्फ गहरे ध्यान में जाकर के ही सिद्ध होता है। बाकी हम अन्य कितने ही प्रयत्न कर लें, प्रत्याहार की वास्तविक सिद्धि नहीं हो सकती। आगे यहाँ पर ऋषि के द्वारा योग के अंगों का वर्णन किया गया है। प्रत्याहारस्थता ध्यानम, प्राणायामो अथ धारणा, तर्कश्चैव समाधिश्च षडंगो योग उच्यते। यहाँ पर बहुत गहरी बात ऋषि के द्वारा समझाई गई है। वर्तमान में योग के 8 अंग माने जाते हैं, किंतु मूलतः आगम ग्रंथों को देखें या हमारे वैदिक ग्रंथों को, मूलतः योग के 6 ही अंग माने गए हैं। और तंत्र ग्रंथों में तो योग के 6 ही अंग
स्वीकार किए गए हैं और उन्हीं 6 अंगों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, तर्क तथा समाधि। इन 6 अंगों से युक्त साधना को ही योग कहा गया है। वर्तमान में जो यम नियम को योग के साथ जोड़ दिया गया है पातंजल योग के अनुसार, तो यम नियम आवश्यक है। निश्चित रूप से मोक्ष के लिए यम नियम आवश्यक हैं, किंतु व्यक्तिगत अनुभव से मैं यह कह सकता हूँ कि यम नियम आवश्यक हैं, किंतु प्रारंभिक साधक के लिए आवश्यक नहीं है। प्रारंभिक साधक के लिए साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना आवश्यक है। जब साधक आगे बढ़ता है तो स्वतः ही यम नियम सध जाते हैं, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति अपने आप रूपांतरित होती हुई चली जाती है। यह योग एक विज्ञान है अपने आप को पूर्णतया रूपांतरित करने का। और यदि कोई व्यक्ति प्रारंभ में ही संपूर्ण यम नियमों को साधने का प्रयास करने लगे तो संभव नहीं है कि उससे यम नियम सधेंगे, क्योंकि उसके अंतस्थ की ऐसी स्थिति ही नहीं है। यम नियम तो साधना का प्रतिफल है। नियमों में कुछ नियम और यमों में एकमात्र यम अहिंसा। एक अहिंसा व्रत को धारण कर लो और नियमों में सोच अर्थात पवित्रता के नियम को धारण कर लो। जब भी ध्यान में बैठें तो पवित्रता होनी चाहिए, और यह पवित्रता शारीरिक रूप से बाहर से ही नहीं, आंतरिक रूप से हमारे विचारों में भी होनी चाहिए। और यम में अहिंसा, किसी प्राणी को कष्ट मत पहुंचाओ, शब्दों से भी नहीं और कर्मों से भी नहीं। बस एक यम और एक नियम पर्याप्त है। बाकी अन्य यम नियम साधक अपने आप साधना के मार्ग पर जब आगे बढ़ता है तो साधता हुआ चला जाता है। इसलिए यहाँ पर जो योग के अंग बताए गए हैं सामान्यतया जो प्रचलन में हैं उनसे आगे पीछे क्रम है। प्रारंभ में प्रत्याहार, फिर ध्यान, प्राणायाम, धारणा, तर्क तथा समाधि। इन 6 अंगों से युक्त साधना को योग कहा गया है। हम आगे पीछे के क्रम में उलझे नहीं, बस हमको यह समझना है कि योग के अंदर तर्क का भी अपने आप में बहुत गहरा स्थान है। हमारा सत्य सनातन धर्म बिना तर्क के किसी भी बात को स्वीकार करने की इजाज़त नहीं देता है, और यह तर्क हमें सिखाता है कि इस संसार के जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी वैभव हैं, जितने भी कार्य हैं, उन्हें हम तार्किक दृष्टि से तोलें, देखें, समझें कि इन कार्यों का मेरे जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है। ये कार्य मुझे बंधन में डाल रहे हैं या मुक्ति की ओर ले जा रहे हैं। प्रत्येक कर्म के साथ तर्क जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी हम हमारे जीवन को सहजता से समाधि की ओर लेकर जा सकते हैं, और तभी हम मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। आगे ऋषि यहाँ पर कह रहे हैं,
यथा पर्वत धातूनां दहान्ते धमनान् मला तथेन्द्रिय कृता दोषा दहान्ते प्राण धारणात्। ऋषि समझा रहे हैं कि जिस प्रकार से पर्वतों में उत्पन्न स्वर्ण आदि धातुओं का मेल अग्नि में तपाने से भस्म हो जाता है, उसी प्रकार समस्त इंद्रियों के द्वारा किए गए दोष प्राणों को रोकने अर्थात प्राणायाम की प्रक्रिया द्वारा भस्म हो जाते हैं। प्राणायाम का महत्व यहाँ पर ऋषि के द्वारा समझाया गया है कि जिस प्रकार से पर्वतों में स्वर्ण आदि जो धातुएं प्राप्त होती है, अग्नि में तपाने पर उनका मेल नष्ट हो जाता है, उनकी अशुद्धता अलग हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार समस्त इंद्रियों के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, कर्म से हम बच नहीं सकते, कर्म तो करने पड़ेंगे, लेकिन इन कर्मों के करने से जो दोष हमारे अंदर आ जाते हैं, जो चित्त में इनके संस्कार जम जाते हैं, इन दोषों को प्राणायाम के अभ्यास से जलाया जा सकता है। इन दोषों से अपने आप को मुक्त करने की जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया प्राणायाम है। आगे ऋषि के द्वारा समझाया गया है, प्राणायामे दहेन दोषा न धारणाभिश्च किल्बिषम प्रत्याहारेण संसर्गान ध्यानेनान अईश्वरन गुणान। यहाँ पर ऋषि समझा रहे हैं कि प्राणायाम के माध्यम से दोषों अर्थात इंद्रियों में एकत्रित विकारों को तथा धारणा के माध्यम से पापों को अर्थात कुसंस्कारों को जलाकर भस्म कर डालें। प्रत्याहारेण संसर्गान ध्यानेनान अनीश्वर गुणान किल्बिषम ही स्वयं नीत्वा रुचिरम चैव चिंतयेत। और आगे ऋषि कह रहे हैं कि प्रत्याहार के द्वारा इंद्रिय के संसर्ग से उत्पन्न दोष तथा ध्यान के द्वारा अनिश्वरीय गुणों का नाश होता है। इस प्रकार संचित पापों एवं उन इंद्रियों के कुसंस्कारों का समन करते हुए अपने इष्ट के मनोहारी रूप का ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। यहाँ पर ऋषि के द्वारा स्पष्ट रूप से समझा दिया गया है कि प्राणायाम से इंद्रियों में एकत्रित विकारों का समन करना चाहिए। प्राणायाम करके हमारी इंद्रियां जो कर्म करती हैं, उन कर्मों से जो विकार आ जाते हैं, उनसे मुक्त होना चाहिए। और धारणा के माध्यम से किल्बिषम अर्थात पापों को अर्थात कुसंस्कारों को, जो हमारे चित्त पर संस्कार जम जाते हैं, तो वे संस्कार क्या कर लेते हैं, अंतस्थ में स्थान बना लेते हैं। बुरी वृत्तियां जम जाती है, उन वृत्तियों के स्थान पर हमें नई धारणा का निर्माण करना होता है। उस परमात्मा के स्वरूप का हमें चिंतन करना होता है, बार बार चिंतन करना होता है कि वह परमपिता परमात्मा, वह जगत जननी माँ, उसका स्वरूप इस प्रकार का है, उसमें इस प्रकार के गुण हैं, उनका बार बार चिंतन करना होता है। चिंतन करते हैं हम कि वह प्रकाश स्वरूप है, वह प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा कैसा है, प्रकाश स्वरूप है, सच्चिदानंद है, समस्त कष्टों को दूर करने वाला है, पाप नाशक है, तेजस्वी है, दिव्य आलोक से
आलोकित हो रहा है। ऐसे परमात्मा का कि हम धारणा को जब बार बार धारण करते हैं तो इसके माध्यम से हमारे कुसंस्कार जो जमे हुए हैं वे स्थान छोड़ जाते हैं, खिसकने लगते हैं, जलकर भस्म होने लगते हैं। आगे ऋषि कह रहे हैं, प्रत्याहारेण संसर्गान, प्रत्याहार के द्वारा इंद्रिय के संसर्ग से उत्पन्न दोष, जो इंद्रियों के संसर्ग से जो दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जब हम इंद्रियों को वापस खींचते हैं, इंद्रियों की जो प्रवृत्तियां हैं, सामान्य प्रवृत्तियां हैं, वे जब प्रत्याहार सिद्ध होता है तो इंद्रियों की जो प्रवृत्ति है वह बदल जाती है। अपने विषयों से इंद्रियां वापस लौट जाती है, उन्हें कहीं दूसरे स्थान पर आनंद आने लगता है। हमारी इंद्रियां भी अपने विषयों को उस स्थिति में त्याग देती है। और जब इंद्रियां भी अपने विषयों से वापस लौट जाती है तो ऐसी स्थिति में वास्तविक ध्यान घटित होता है। और आगे ऋषि कह रहे हैं कि ध्यानेन ईश्वरान गुणान, ध्यान के द्वारा अनीश्वरीय गुणों का नाश होता है। अनीश्वरीय जो गुण ईश्वर में नहीं है, वे गुण हमारे अंदर, वे दुर्गुण हमारे अंदर आ गए हैं। क्यों आ गए हैं? कि हमने अच्छे बुरे कर्म किए हैं। उन कर्मों के परिणाम स्वरूप हमारे अंदर अनीश्वरीय दुर्गुण आ गए हैं। तो हम जब प्राणायाम कर रहे हैं, धारणा ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, तो ध्यान के माध्यम से हम उन गुणों को अपने अंतस्थ में स्थान दे रहे हैं। जब ध्यान के माध्यम से परमात्मा के गुणों को हम अपने चिंतन में उतारते हैं तो अनीश्वरीय गुणों का पलायन हो जाता है। अनीश्वरीय गुण हमें छोड़कर भाग जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और जब अनीश्वरीय गुण पूर्णतया विलोपित हो जाते हैं तो उस स्थान पर जिसका हम ध्यान कर रहे थे उसी के गुण हमारे अंदर उतरने लगते हैं, उसी के गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। वे गुण कैसे हैं? वह परम पिता परमात्मा कल्याणकारी है। हम भी कल्याणकारी व्यक्तित्व को धारण कर लेते हैं। उसके लिए न कोई पराया है, न कोई अपना है। हम भी इस विचारधारा से प्रभावित हो जाते हैं। हमारे अंदर भी वसुदेव कुटुंबकम का भाव जागृत होने लगता है। वह परमात्मा सत्य चित आनंद है, सत्य स्वरूप है। संपूर्ण जड़ चेतन उसी का स्वरूप है। तो हमें भी संपूर्ण जड़ चेतन हमारा ही विस्तार दिखाई देने लगते हैं। हमें दिखाई देने लगते हैं कि मेरे अंदर ही संपूर्ण ब्रह्मांड है और मैं ही संपूर्ण ब्रह्मांड में विस्तृत हूँ। यहाँ पर कोई पराया नहीं है, सब मेरे अपने हैं। यही स्थिति वास्तविक रूप में परब्रह्म को अपने अंदर, उस ईश्वर को, उस परमात्मा को अपने अंदर महसूस करने की है, अपने अंदर धारण करने की है। ऋषि कह रहे हैं कि इस प्रकार संचित पापों एवं उन इंद्रियों के कुसंस्कारों का समन करते हुए अपने इष्ट के मनोहारी रूप का चिंतन करना चाहिए। यहाँ पर मैं स्पष्ट रूप से समझा देना चाहता हूँ
उपनिषदों में स्पष्ट रूप से यह समझा दिया गया है कि एक साधक को, एक योगी को, एक यति को, एक तपस्वी को जो कि सत्य का आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, उसे कभी भी पाषाण की मूर्त या काष्ठ की मूर्त का ध्यान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से साधक की चेतना में जड़ता आती चली जाती है। जिन गुणों का, जिस स्वरूप का हम ध्यान करते हैं, हमारे अंतस्थ में वही अस्तित्व उतरता है। इसलिए उस परमात्मा के स्वरूप का हमें हमेशा प्रकाश स्वरूप के रूप में ही ध्यान करना चाहिए। और यदि किसी आकार के रूप में भी आप उसका स्मरण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो उसे प्रतिमा मत समझिए, उसे जीवंत मानिए, पूर्णतया जीवंत। जिस प्रकार से एक इंसान जीवंत है, उससे भी हजारों लाखों गुना जीवंत। उसे प्रकाश से आलोकित देखिए। यदि आपने उसे जड़ बना दिया तो निश्चित रूप से आप लाभ के स्थान पर हानि प्राप्त कर लेंगे। इसलिए ध्यान करते हुए उस परम पिता परमात्मा का, उस जगत जननी माँ का सिर्फ और सिर्फ चेतन तत्व के रूप में ध्यान करें। सर्वश्रेष्ठ तो यही है कि उस परब्रह्म परमात्मा का एवं उस जगत जननी माँ का वास्तविक स्वरूप प्रकाश स्वरूप है, निराकार है, सच्चिदानंद है। उसी स्वरूप का हमें ध्यान के माध्यम से अपनी चेतना में मनोहारी रूप के माध्यम से निरंतर चिंतन करना चाहिए, निरंतर ध्यान करना चाहिए, उसी अस्तित्व को अपने अंदर उतारना चाहिए और ध्यान करते करते उसी में डूब जाना चाहिए, उसी के अस्तित्व में खो जाना चाहिए। यही ऋषि के द्वारा यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। अगले भाग में हम प्राणायाम के भेद, प्राणायाम कैसे किया जाता है और जो योग के विभिन्न अंग हैं उनका सूक्ष्म विज्ञान समझेंगे। बहुत ही गहराई से ऋषि ने प्राणायाम को समझाया है और जो भी योग से जुड़े हुए विषय हैं उन्हें बड़ी ही गहराई से इस उपनिषद के माध्यम से ऋषि के द्वारा समझाने का एक गहरा सार्थक प्रयास किया गया है। जय गुरुदेव, जय मां आदि शक्ति।